राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा रानी के साथ, जो कि सबको खाने पर आमंत्रित कर चुकी होती हैं। सारे देवता राधा रानी के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करने आते हैं और अपनी उत्सुकता गोलोक जाने की खुशी के चक्कर में दिखाते हैं। राधा रानी यहाँ सबको स्वादिष्ट भोजन परोसती हैं और खाती हैं और खिलाती भी हैं। पर रामदाऊ ये देखकर कहते हैं कि वाह राधा, इतने समय पश्चात आज तुम्हारी गोलोक की सारी स्मृति लौट आई है, तो खाने में और भी ज़्यादा आनंद आ रहा है। राधा कहती हैं बलराम दाऊ से कि चिंता मत कीजिए दाऊ, आपको मैं गोलोक में भी अपने हाथ से खाना बना कर के अवश्य खिलाऊंगी। सारे देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में देवी राधा, भोजन तो आपने अत्यंत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन आप ये बताएं कि गोलोक जाने के बारे में आपने क्या सोचा है। राधा रानी यहाँ पर कहती हैं कि मैं तो इसी क्षण गोलोक जाना चाहती हूँ, लेकिन कृष्ण आओ चलो, थामो मेरा हाथ और हम इस संसार से दूर गोलोक चलते हैं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधा रानी कहती हैं कि नहीं कृष्ण, अभी नहीं, अभी हम गोलोक जाएंगे, उसी का समय है, और उसके पश्चात तुम्हें जो बात करनी है वो गोलोक में कर लेना। श्री कृष्ण राधा को समझाते हुए कहते हैं कि नहीं राधा, मुझे तुमसे इसी बारे में कुछ बात करनी है, हम अभी गोलोक नहीं जा सकते। ये बात सुनकर राधा रानी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो कृष्ण से कहती हैं कि क्यों नहीं जा सकते कृष्ण। राधा रानी यहाँ पर कहती हैं कि मुझे इस संसार से अब कोई मोह नहीं है, ये संसार रहने लायक नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। कहीं तुम इस संसार के मोह में फंसकर तो यहाँ से नहीं जाने की बात कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है राधा कि मैं मोह में फंसा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं जिनके चलते मैं अभी यहाँ से प्रस्थान नहीं कर सकता। राधा रानी बार बार श्री कृष्ण को इसी क्षण गोलोक जाने का कहती हैं और ये भी बताती हैं कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर ली कृष्ण, जब तक याददाश्त मेरी नहीं आई थी तब तक यहाँ पर रहना मेरे लिए आसान था, लेकिन अब जब सब कुछ मुझे समझ आ गया है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम्हें इस पृथ्वी पर कितने कष्ट मिले हैं, उसके पश्चात यहाँ पर रहना मेरे लिए सरल नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैं समझता हूँ जो तुम कह रही हो, लेकिन तुम भी समझो कि मैं इस तरह से सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ पर बलराम दाऊ भी कहते हैं कि हाँ राधा रानी, आप ऐसे अचानक से तो नहीं जा सकती, अभी आपको द्वारका वासियों से मिलना है, उन्हें आशीष देना है, उन्हें संबोधित करना है, इतना सारा कार्य पड़ा है। राधा कहती हैं कि दाऊ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और कृष्ण को इस सांसारिक सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दें और आप सब जिम्मेदारी संभालें। मैंने और कृष्ण ने बहुत ज़्यादा पीड़ा सही है एक दूसरे से मिलन की, और अब वो दिन आ गया है जब मैं अपने कृष्ण के साथ आराम से गोलोक में रह सकती हूँ। बलराम दाऊ की ये बात सुनकर कृष्ण देखते हैं और फिर कहते हैं कि राधा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी तुम्हारे साथ गोलोक नहीं चल सकता। और ये बात सुनकर राधा बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं। राधा रोते रोते अपने कमरे में जाती हैं और अपने गेट बंद कर लेती हैं और वहाँ बैठकर रोने लगती हैं। पीछे पीछे कृष्ण आते हैं, लेकिन उनके मुंह पर राधा रानी दरवाज़ा बंद कर देती हैं, जिसे देखकर कृष्ण बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। कृष्ण यहाँ राधा को समझाते हैं और कहते हैं कि राधा, तुम स्वयं सोचो, तुमसे मिलने का इंतज़ार मैंने कब से किया है, 100 वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्राप तुम्हें मिला था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं गोलोक से भूलोक पर आया, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे पास समय बिताने के लिए। गोलोक जाने की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा था। तुम खुद सोचो, मैं अगर ये अब जाने की बात नहीं कर रहा हूँ तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह ज़रूर होगी। तुम एक बार सोच कर तो देखो। मैं तुमसे विनती करता हूँ राधा कि अपनी ये हट छोड़ दो। और जैसे ही कृष्ण विनती का नाम लेते हैं, राधा दरवाज़ा खोलती हैं और कृष्ण के मुंह पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं, कृष्ण को राधा से विनती करनी पड़े इससे बेहतर तो यही है कि मेरी स्मृति कभी लौटे ही ना। कृष्ण कहते हैं तो फिर आग्रह ही समझ लो कि हम अभी गोलोक नहीं जा सकते राधा, मेरे अभी बहुत सारे कर्तव्य शेष हैं।
राधा कहती है, कृष्ण तुमने अपना फैसला सुना दिया, मैं अपना फैसला तुम्हें बता दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और राधा वापस से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, जिसे देखकर कृष्ण बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं। वहाँ दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ ऐसे ही द्वारिका में घूम रहे होंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि राधा रानी बरसाना जा रही हैं और उनका रथ देखकर बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे और वो श्री कृष्ण के पास पहुँचेंगे और कहेंगे कि कान्हा, राधा रानी बरसाना जा रही हैं, क्यों? जाओ तुम जाकर उन्हें रोको, उनसे बात करो। कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, वैसे भी राधा कृष्ण एक दूसरे से मिले बिना कहीं नहीं जाते, मैं उसके पास जा ही रहा हूँ बात करने। तभी वहाँ से राधा रानी आती हैं और श्री कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, समय आ गया है, मैं तुम्हें अब अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ अभी गोलोक नहीं जाना चाहते ना, लेकिन मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पीड़ा में और देखूं, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि एक श्राप तुम्हें मिला था, लेकिन एक श्राप मुझे भी मिला था। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे महाभारत के दौरान जो कौरवों की माँ होती हैं, वो कृष्ण को श्राप देती हैं कि तुम्हारा यदुवंश ऐसे ही समाप्त होगा जैसे कि मेरे पुत्रों का विनाश हुआ है, और इस श्राप को पूरा करने के लिए कृष्ण को यहाँ रुकना पड़ेगा। राधा कहती हैं कि यही तो वजह है कृष्ण, जो मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। मुझसे तुम्हारी ये पीड़ा नहीं देखी जाएगी, इसीलिए तुम अपनी कर्म भूमि पर रहो और मैं अपने जन्मभूमि पर। जब तक तुम मेरे साथ गोलोक जाने के लिए सज्ज नहीं हो जाते, मैं बरसाना में ही रहूंगी। यहाँ पर कृष्ण राधा को बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन राधा रानी कृष्ण की एक बात नहीं सुनती और वो बरसाना जाने के लिए सज्ज हो जाती हैं। कृष्ण उनका हाथ पकड़ते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन राधा कहती हैं कि मुझे मजबूरी के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती कृष्ण, लेकिन मैं तुम्हें परेशानी में भी नहीं देख सकती। कृष्ण कहते हैं कि मेरे बिना बरसाना में तुम इतने दिन रह लोगी? राधा कहती हैं कि जब तुम यहाँ पर मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी प्रयास करूँगी। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है राधा, तुम जाना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा कृष्ण यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राधा कहती हैं कि कृष्ण, मैं भी तुम्हारा गोलोक जाने का इंतज़ार करूंगी, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं वापस आ जाऊंगी। और ये कहकर के राधा रथ पर सवार हो जाती हैं और वहाँ से कृष्ण से अलविदा ले लेती हैं बरसाना जाने के लिए। जाते जाते कृष्ण कहते हैं कि इस वाक़ये में सत्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि उसे हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता, और यही आज हमारे साथ भी हुआ है। और यही कहते हुए राधा कृष्ण को छोड़कर चली जाती हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा रोते हुए और काफ़ी ज़्यादा तड़पते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही एक्साइटिंग एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।